मोइन पर बुलडोजर चलते ही भड़के अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरी मायावती। अयोध्या कांड मामले में आया नया मोड़, पीड़ित परिवार से मिले योगी, क्या होने वाला है अब एनकाउंटर? मायावती ने अखिलेश यादव को कर दिया चैलेंज, इधर योगी आदित्यनाथ ने मैदान में उतार दिया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे काबिल अफसर को अयोध्या रवाना कर दिया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, पूरा देश हिल गया है। यूपी से लेकर दिल्ली की सरकार हिल गई है। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जैसे ही आरोपी मोइन के घर पर दौड़ते हुए पहुंचे, पूरी सपा मोइन खान के साथ जाकर खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव भी मोइन खान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, लेकिन जब इधर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं और आरोपी मोइन खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मायावती ने खुलकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर दिया है। आरोपियों का एनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और अखिलेश यादव क्यों मोइन खान को बचाना चाहते हैं। ये मामला 2 महीने पुराना है, जब एक 12 साल की बच्ची की तबीयत खराब हुई। जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट है। मुख्य आरोपी मोइन खान समाजवादी पार्टी का नेता है। अयोध्या में बेकरी की दुकान चलाता है। मोइन की दुकान पर राजू खान भी काम करता था। दावा है कि 12 साल की बच्ची भी दुकान में काम करती थी, लेकिन 2 महीने पहले ही उसने काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद राजू खान और मोइन खान दोनों ने मिलकर बलात्कार किया। इसके बाद वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर गैंगरेप करते रहे। बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है। 4 बहनें हैं और वो सबसे छोटी है। माँ और बहनें मजदूरी करके घर चलाती हैं। परिवार को जब पता चला कि बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, तो मोइन खान और सपा के नेताओं ने बच्ची के परिवार को भी धमकाने का काम किया। अयोध्या में बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, पूरे देश का गुस्सा फूट पड़ा है। हर कोई राजू और मोइन खान को सजा देने की मांग कर आए। योगी आदित्यनाथ तक जब ये बात पहुंची तो योगी ने बुलडोजर ही भेज दिए और आरोपी मोइन के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आरोपी को सजा होनी चाहिए, उसे अब समाजवादी पार्टी बचा रही है। अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के साथ नहीं, बल्कि आरोपियों के साथ खड़े हो गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सपा नेता आरोपी मोइन खान अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का भी सबसे करीबी बताया जा रहा है। आरोपी मोइन पर सरकारी जमीन को कब्जाने के भी आरोप है। सीएम योगी ने एक स्पेशल टीम भी गठित कर दी है, जो आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने खुद पीड़ित बच्ची की मां से मुलाकात की है और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। पूरी सपा इंडिया गठबंधन के नेता अयोध्या कांड में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खुलकर मायावती आ गई है। मायावती ने अखिलेश यादव की भी धज्जियां उड़ा दी है। मायावती ने कहा है कि योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि डीएनए टेस्ट की मांग करने वाली सपा को यह भी बता देना चाहिए कि ऐसे मामलों में सपा ने आरोपी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट कराए। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट कराए गए थे। अयोध्या मामले के मुख्य आरोपी और सपा नेता मोइन खान के खिलाफ योगी जिस तरह से बुलडोजर चला रहे, समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। आरोपी सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है और अवधेश ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को खुली छूट दे दी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि योगी की पुलिस अब आरोपियों का एनकाउंटर करने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि 12 साल की बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दे जो उसे जीने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। किसी पार्टी की आड़ में रहकर इतना बड़ा अपराध करना और फिर उस पार्टी के नेता उसे बचा रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति और धर्म का हो सकता है। अपराधी हमेशा अपराधी होता है। अच्छी बात यह है कि यूपी में योगी है और योगी किसी अपराधी को छोड़ते नहीं है। भगवान राम की नगरी में जो हुआ, अब उसका बदला योगी के बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन से ले रहे हैं। योगी की पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही है, क्या वो सही है? और राजनीतिक पार्टियां जो आरोपियों के सपोर्ट में उतर आई हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?